आज हम स्वामी करपात्री जी महाराज से जो सुनी गई थी एक बात और किसी स्तोत्र के बारे में विशेष तथा माता जी के विषय में उसके विषय में बता रहे हैं। एक कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में स्वामी जी ने एक रात्रि में ज्ञानवापी में एक प्रवचन में कहा था, शंकराचार्य जो भगवान शंकर के अवतार थे, दिग्विजय कर रहे थे, चारों ओर बौद्ध और अन्य धर्मों का प्रचार प्रसार हो रहा था, सनातन धर्म का ह्रास हो गया था। उस समय इनका अवतार हुआ था। 5 वर्ष की अवस्था में ये अपने घर से चले गए थे। माता जी थी केवल, वे अकेली रह गई। उनकी मृत्यु के समय ही ये वहां पहुंचे थे। स्वामी गोविंद पाद से इन्होंने ओंकारेश्वर में दीक्षा ली थी और शास्त्रों का अध्ययन किया था। सनातन धर्म की पताका लहराने के लिए ये दिग्विजय करने निकले तो चारों ओर शास्त्रार्थ करते हुए एकेश्वरवाद ब्रह्मवाद को स्थापित करते हुए अब इनके मन में एक बात आई कि ब्रह्म और शक्ति दो कैसे होंगी, या तो शक्ति ब्रह्म या ब्रह्म शक्ति। खैर, मैं इतना बड़ा दर्शन शास्त्री नहीं हूँ, उस समय कुछ सुना था, बहुत कुछ तो विस्मृत हो गया। खैर, वो अब कश्मीर में आद्याशक्ति पीठ की ओर चले कि शक्ति का खंडन करना है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। चले अपने शिष्यों के साथ, चलते चलते और ये कश्मीर पहुंचे। जब आद्याशक्ति पीठ कुछ दूरी पर रह गई, यानी थोड़ी दूर, यानी 2, 4, 5 मील, तो इनके एकाएक अतिसार हो गया, दस्त हो गए। शौच एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शौच लगने लग गए और ये दुखी हो गए कि अब हम कैसे आज पहुंचेंगे वहां। वो दिन बीता, रात्रि भी बीत गई, लेकिन इनको शौच से कोई भी लाभ नहीं हुआ। दूसरा दिन सूर्योदय हुआ, फिर वही क्रम, दिन में कई बार जाना, आहार निद्रा सब गई आई हुई। दूसरा दिन भी बीत गया। सायंकाल कुछ रात्रि बीती, प्रहर दोपहर कि इनको कुछ शिथिलता हुई और ये निद्रा में आए। निद्रा में आते ही इनको एक कुमारी दिखाई देती है और वो कहती है, शंकर सोए हुए हो? हाँ, क्या करूं, कुछ कष्ट हो गया। तो तुम तो शक्ति का खंडन करने जा रहे थे, अब शक्ति थोड़ी दूर पर रह गई, जाओ। कैसे जाऊं? उनका उत्तर था, कैसे जाऊं, शक्ति क्षीण हो गई है, चलने में समर्थ नहीं हूं। तो वो
स्मित हास्य में बोली, अच्छा शक्ति क्षीण हो गई, तो जब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई तुम शक्ति का खंडन क्या करोगे? बस इतना सुनना था कि इनकी चेतना जागृत हुई और ये उठ गए। ऐसे उठे जैसे तो पूर्ण स्फूर्ति हो, देह में बिल्कुल अपार शक्ति आ गई हो, और तुरंत तैयार हुए, शिष्यों से कहा चलो आद्याशक्ति मंदिर पीठ चलेंगे। शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि स्वामी गुरुदेव इतने थके हुए थे, शक्ति क्षीण हो गई थी, अतिसार से कष्ट पा रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा ऐसी है कि गुरु कभी भी शिष्यों की ऊंची आवाज नहीं सुनते थे, और शिष्य भी मर्यादा रखते रहे। गुरु जी के सामने तर्क कुतर्क ये व्यर्थ के नहीं करते रहे। न गुरु जी को कभी उत्तर दिया करते थे, आपने ऐसा किया, आपने, जैसा कि अब इस युग में होने लग गया, गुरु गुरु गरु रह गया। गरु माने बैल, और गुरु माने जो ज्ञान में बृहद हो। अब वे वहां से अपने विश्राम स्थल से चले और कहीं भी मार्ग में विश्राम नहीं किया, और कुछ ही समय में वे आद्याशक्ति पीठ मंदिर पर पहुंच गए। शिष्य आश्चर्य में भरे हुए थे कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही वे आद्याशक्ति पीठ मंदिर पहुंचे, माता के मंदिर के शयन आरती के बाद कपाट बंद देख करके और आचार्य दुखी हुए। वहां प्रधान पुजारी जी से अनुनय विनय करने लगे, किंतु पुजारी जी ने कहा अब तो प्रातः है, मंगला आरती के समय ही इनके कपाट खोले जाएंगे। आचार्य अब ध्यानस्थ हो गए, और तत्काल ध्यान जैसे ही टूटा कि उन्होंने कुछ रचना प्रस्तुत की।